इत्र था, मैंने वो इत्र लगा लिया। यू वोंट बिलीव, मेरे पास वो इत्र अभी भी है। आई वॉज स्टेयरिंग माई फादर। ये जो मेरी आईज है इसकी जस्ट डबल बड़ी लार्ज मेरी आईज हो गई थी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे लाइफ की बहुत ही बड़ी एंड स्केरी एज वेल स्टोरी है। और इस स्टोरी को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगी कि बहुत मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इन सब चीजों पे बिलीव नहीं होता है, लेकिन मुझे बिलीव है क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड मुझे इस चीज पे बिलीव है कि अगर शैतान है, भगवान है तो शैतान भी है, और अगर शैतान और भगवान दोनों है तो आत्माएं भी है, होती हैं, काला जादू भी होता है। ये सारी चीजों नजर भी लगती है। मुझे इन सारी चीजों पे बिलीव है एंड मुझे कोई भी हेजिटेशन या शर्म नहीं है इन सब चीजों को पब्लिकली एक्सेप्ट करने में। तो जिनको भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है मैं उनका भी रिस्पेक्ट करती हूँ। वो अभी ही ये वीडियो यहीं पे छोड़ करके चले जाएं। मुझे ये चीज़ें कमेंट सेक्शन में नहीं लिखें कि अंधविश्वास फैला रही हूँ या कुछ भी। मैं सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ। जिसको बिलीव करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा, और जिसको बिलीव करना है वो डेफिनेटली ये स्टोरी कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो ये स्टोरी शुरू होती है when I completed my graduation and got placed in a very renowned company का नाम और places का नाम मैं नहीं बताऊंगी for obvious reasons, but कंपनी बहुत बड़ी है और बहुत ही renowned कंपनी है। उनके CSR में as a head designer मुझे placement मिली थी। So when I got placed, ऑफर लेटर आना था, उससे पहले मैंने वहाँ जो मेरे मतलब सीनियर्स थे या जो ऑफर लेटर देने वाले थे उन सर से मैंने बोला कि क्योंकि आपको पता है कि मैं व्हीलचेयर बाउंड पर्सन हूँ तो हर चीज़ हर प्लेस मेरे अकॉर्डिंग एक्सेसिबल नहीं होता है। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि क्या मुझे बिफोर गेटिंग द ऑफर लेटर सर क्या मैं विजिट कर सकती हूँ वो प्लेस, क्योंकि वो मुझे अकोमोडेशन भी दे रहे थे, मुझे वहाँ रहने के लिए भी जगह था एंड मुझे जिस प्लेस पे जो वर्क प्लेस था मेरा वहाँ पे जो काम करना था तो वो चीज़ें मैं देख लेना चाह रही थी सो दैट कि जब मैं ज्वाइन करूँ तो चीज़ें थोड़ी कन्वीनियंट हो, ऑन द स्पॉट जा करके कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस फिर क्रिएट ना हो, जो भी चीज़ें वो पहले क्लियर हो जाए, कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी दोनों ही चीज़ें। इसके लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी एंड दे वर वेरी सपोर्टिव। उन्होंने बिल्कुल बोला कि आप बिल्कुल आइए, विजिट करिए एंड जो भी अगर कोई कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी आपकी एक्सेसिबिलिटी में तो वी विल अरेंज दोज फैसिलिटीज फॉर यू। तो मैंने बोला वाह यार। तो फिर मैं अपने पापा के साथ मैं मेरे पापा और हमारे एक ड्राइवर भैया थे उनके साथ हम लोग वहाँ पे गए। तो लाइक क्योंकि हम लोग बाय कार गए थे यहाँ से हमारे घर से, तो लाइक बहुत गर्मी का टाइम था, बहुत ज़्यादा गर्मी का टाइम था। तो आई वॉज स्वेटिंग अ लॉट, तो मुझे बहुत गर्मी भी लग रही थी एंड मैं रास्ते में सो गई थी। अभी वहाँ पे एक और चीज़ थी, वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड थी, उसके हस्बैंड भी वहाँ पे काम करते थे बट वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में थे और मैं क्योंकि CSR में एज अ डिज़ाइनर गई थी तो मेरा डिपार्टमेंट बिल्कुल अलग था। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तुम आ ही रही हो यहाँ पे तो लाइक पहले मतलब यहाँ आ जाना, लंच वंच यहीं पे कर लेना तुम। तो फिर मैंने बोला उसके बाद तुम अपना जो विजिट करना होगा कर लेना। मैंने बोला कि ठीक है, देखते हैं, डिपेंड करता है कि किस हिसाब से हम लोग कितने बजे तक पहुंचते हैं। तो ये सब हो गया। उसके बाद हमें पहुंचे एंड बाय द वे उनकी पूरी सिटी थी, वो मेन सिटी से बहुत आउटर में उनका पूरा कैंपस था और वो पूरी एक सिटी ही थी। आपको कुछ भी काम के लिए उनके कैंपस से बाहर नहीं निकलना होता था, बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली चीज़ें थी। तो लाइक अंदर जाने के लिए भी आपको परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती है। तो हम लोग जब पहुंचे तो लाइक मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी से स्वेट वेट कर रही थी एंड थोड़ा सा बाल वाल भी बिखरे हुए थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा चलो अब पहुंचने ही वाले हैं, तो मैंने जल्दी से कार में ही अपनी कोम्बिंग वोम्बिंग करके प्रेजेंटेबल मुझे लगा कि मुझे बन जाना चाहिए, थोड़ा प्रेजेंटेबल होना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने क्या किया कि क्योंकि स्वेट वगैरह की स्मेल ना आए, मेरे पास एक इत्र था, मैंने वो इत्र लगा लिया। यू वोंट बिलीव, मेरे पास वो इत्र अभी भी है। ये जबकि मुझे बोला गया है कि मैं ये इत्र फेंक दूं या इसे यूज ना करूं, बट मुझे नहीं पता मुझे इस इत्र से क्या ऑब्सेशन है, आई कांट टेल यू।
मैं अभी भी इसको कभी कभी लगाती हूँ। मेरी मम्मी जो है, मैं जब भी लगाती हूँ मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती है, मुझे सब लोग मना करते हैं, बट मुझे पता नहीं साइकोलॉजिकली मुझे क्या ऑब्सेशन है इस इत्र से। एंड इस इंसिडेंट को हुए आई थिंक 10 से 11 साल हो चुके हैं। एंड कैन यू सी, ये का इत्र है एंड ये अभी भी इतना है। मतलब मुझे खुद को बिलीव नहीं होता है कि मैं इसको इतना संभाल के कैसे रखती हूँ, और मैं इसको काफ़ी बार यूज़ करती हूँ। लाइक अभी भी मैंने यूज़ किया हुआ है व्हाइल टेलिंग दिस स्टोरी। दिस इज द इत्र, ये मेन उस इंसिडेंट का एक कैरेक्टर है आप कह सकते हैं। तो लाइक मैंने ये इत्र लगा लिया और उसके बाद फिर लाइक मैंने अपने सर को, क्योंकि एंट्री के लिए परमिशन चाहिए थी, मैंने उनको फ़ोन करा तो उन्होंने फ़ोन नहीं पिक करा, वो शायद किसी मीटिंग में थे। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करा, क्योंकि अब हम बाहर तो रह नहीं सकते थे, बाहर भी सिक्योरिटी गार्ड बार बार पूछ रहे थे। तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन करा, तो उसके हस्बैंड के थ्रू लाइक उन्होंने बोला कि गार्ड को कि हाँ उनको अंदर एंट्री दे दीजिए, वो हमारे जान पहचान के। तो उनके थ्रू मुझे एंट्री मिल गई। अभी जब मुझे एंट्री मिली तो दैट प्लेस वाज लाइक ड्रीमी प्लेस फॉर मी। मैं पापा को ऐसे बोली, पापा यार कितना खूबसूरत प्लेस है ये, और आई वाज लाइक वाओ वेरी गुड। ये वो मतलब हम लोग बहुत सारी बातें कर रहे थे। एंड उसके बाद तब तक से मेरे सर का, मेरे बॉस का फ़ोन आ गया, वो मीटिंग से निकल गए थे। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप लोगों का गेस्ट हाउस में अरेंजमेंट किया गया, आप लोग तब तक, क्योंकि अभी मेरी एक और मीटिंग है उसके बाद ही मैं मिल पाऊंगा, तो आप लोग तब तक उस गेस्ट हाउस में रुक जाइए। तो आई वॉज लाइक कि ओके, मतलब हम लोग मैं और मेरे पापा बोले कि ओके। फिर उनसे रास्ता पूछ के हम लोग गेस्ट हाउस पहुंचे। दैट गेस्ट हाउस वॉज अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे वो गेस्ट हाउस था। एंड हम लोग तो बहुत ही खुश थे, तो कि चलो यार गेस्ट हाउस भी बहुत सुंदर है, और गेस्ट हाउस में जाने में भी मेरे व्हीलचेयर की एक्सेसिबिलिटी की भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो हम लोग वी वर वेरी होपफुल कि अगर यहाँ नहीं है तो चांसेस है कि अकोमोडेशन जहाँ मिला है रेजिडेंस वहाँ भी नहीं होगा एंड ऑफिस में भी नहीं होगा, बट स्टिल हम श्योर हो जाना चाहते थे। तो लाइक हम लोग गए फिर गेस्ट हाउस में। अभी गेस्ट हाउस में जब हम लोग गए तो पापा मेरे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चले गए, मुझे भी वॉशरूम जाना था क्योंकि बहुत लंबी ट्रैवलिंग थी, तो मुझे भी जल्दी वॉशरूम जाना था। तो लाइक पापा गए, फिर पापा वॉशरूम से आ गए, तो जो ड्राइवर भैया थे मेरे, उन्होंने बोला कि दीदी एक काम करते हैं, मैं एक बार वॉशरूम होके आता हूँ, सारी चीज़ें चेक कर लेता हूँ आपके लिए कि कैसे कैसे जाना है, आपको दिक्कत तो नहीं होगी। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैं गई। तो अभी ये हुआ कि मैं गई, जब मेरे जस्ट पहले मैंने आपको बताया था कि पापा वॉशरूम से होके आए थे, पापा ने फेस वेस सब वॉश किया था, अपना जो भी फ्रेशन अप होना था वो सब किया था, तो सब चीज़ हो गया था। जब मैं गई तो मैंने वॉशरूम का एक टैप था जिसके नीचे बकेट रखी थी, मैंने वो टैप ऑन किया एंड आई वाज लाइक कि अभी तो सब लोग फेस वॉश वगैरह करके गए हैं और वो नल भी चला है, सब कुछ नॉर्मल था। जब मैंने वो टैप ऑन किया तो उसमें से गंदा पानी निकला, मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं, उसमें से बहुत गंदा पानी निकला। तो मैंने ऐसे ड्राइवर भैया को बुलाया, भैया इसमें से गंदा पानी निकल रहा था। बोले अभी तो सही था। फिर उन्होंने बोला अच्छा फेंक दीजिए आप। मैंने भी फेंका, थोड़ी देर चलाया तो पानी फिर थोड़ी देर बाद क्लीन आने लगा, बट मुझे थोड़ा सा लगा कि ये क्या है कि मतलब गंदा पानी आ रहा है, और थोड़ा स्मेली भी था, वो वाटर बहुत स्मेली सा आ रहा था। एनीवेज सब हो गया, फिर मैं फ्रेश वेश हुई, फिर हम बाहर मतलब चाय वाय पिया हमने रूम में बैठ के, फिर हम लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, सब चीज़ हुआ, रात में हमने खाना वाना खाया, डिनर विनर करके हम लोग सो गए। एंड उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग विजिट करके आएंगे। तब तक से मेरी फ्रेंड ने भी बोला कि तुम कल भी नहीं लंच वंच की थी प्रॉपर, आज आ जाओ चलो लंच कर लो। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि जब हम लोग उधर से ऑफिस से वर्क प्लेस से हमारे होते हुए आएंगे तो मैं तुम्हारे तरफ से होते हुए, तुम्हारे घर से होते हुए लंच वंच करते हुए आऊँगी।
तो फिर हो गया। उसके बाद हम लोग सुबह सुबह नाश्ता वाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके हम लोग वर्क, जहाँ जो मेरा वर्क प्लेस होने वाला था वहाँ गए। वहाँ पे रैंप वगैरह की चीज़ें ज़रूरत थी, मेरा जहाँ अकोमोडेशन था वहाँ पे रैंप की ज़रूरत थी। तो उन लोगों ने बोला था कि डोंट वरी, जब तक में आप ज्वाइन करोगे, जो आपकी ज्वाइनिंग डेट होगी उस समय तक हम लोग ये सारी चीज़ें अरेंज करवा देंगे, रैंप वगैरह सब जगह बनवा देंगे। तो हम लोग तो भाई बड़े खुश थे कि सब चीज़ें, इतना अच्छा प्लेस, इतना अच्छा लाइक स्टाफ, वर्क एनवायरनमेंट, इतने सपोर्टिव लोग, और क्या चाहिए किसी को जॉब करने के लिए, और वो भी मेरे जैसी कंडीशन में। तो लाइक आई वॉज तो वेरी हैप्पी। हो गया हम लोग सब होके, फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर गई। फिर उसके बाद वहाँ पे गए, वहाँ पे पापा ने लंच वंच किया। मुझे क्या हुआ कि मुझे ना, मतलब उसके घर पहुँचने से पहले तक मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन उसके घर पहुँचने के बाद मुझे भूख नहीं लगी। मतलब अचानक से ऐसा लगा कि मुझे बहुत हैवी फील होने लगा अंदर से। तो मुझे स्ट्रेंज भी फील हुआ कि यार अभी तक तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, अभी अचानक से मुझे इतना हैवी क्यों फील हो रहा है। एनीवेज फिर मैंने बोला कि यार मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, एंड पापा ने लंच वंच कर लिया, पापा ने और ड्राइवर भैया ने हमारे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर मतलब बातें बातें करके, टाइम स्पेंड करके थोड़ा हम लोग फिर वहाँ से निकल गए गेस्ट हाउस के लिए, क्योंकि फिर हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग को हम लोग वहाँ से निकलने वाले थे कि अब तो आज का सारा काम हो गया, लेकिन अब इतनी शाम को दोपहर के करीब हो गए, तो हम लोग को घर पहुँचते पहुँचते बहुत लेट नाइट हो जाता। तो हम लोगों ने नेक्स्ट मॉर्निंग का प्लान किया कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग वहां से निकल जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग गेस्ट हाउस पहुंचे, एंड गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद मेरी क्या आदत थी, जब मुझे अर्ली मॉर्निंग ट्रैवल करना होता है ना, तो मेरी आदत होती है कि मैं रात में दिन में पूरा सो लेती हूँ, मैं रात में नहीं सोती हूँ, वरना मुझसे सुबह उठा नहीं जाता और मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी लगने लगती है मुझे। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने बोला कि अब हाँ, जब सब कुछ फाइनल हो गया था तो मैंने सबको घर में भी बताया कि हाँ जॉब फाइनल हो गई है, तो दे ऑल वर वेरी हैप्पी, मम्मी भी बहुत खुश। उसके बाद ये सब हो गया, फिर मैंने बोला कि पापा अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, मैं शाम को उठती हूँ, तो फिर शाम को जब चाय वाय मंगाइएगा तो फिर बताइएगा, तो उस टाइम उठते हैं। तो पापा ने बोला ठीक है। फिर मैं चली गई सोने के लिए। अभी मैं सो गई, बट मुझे पता नहीं क्यों आजू बाजू की सारी चीज़ें समझ में आ रही है। मैं नींद में हूँ, बट मुझे आजू बाजू की सारी चीज़ें सुनाई दे रही हैं। बहुत डरावने डरावने सपने देखे थे, ये चीज़ मैं मिस कर गई थी। बहुत डरावनी, लाइक कोई वॉर की और लोगों को मारते काटते, ऐसी ऐसी चीज़ों के सपने मैंने देखे थे उतनी देर में। उसके बाद शाम को पापा ने चाय मंगाई एक बारी, वो चाय पी के ठंडी हो गई, मेरी वाली तो ठंडी हो गई। पापा मुझे उठाते रह गए, मैं नहीं उठी। फिर पापा ने मुझे थोड़ी देर और सोने के लिए छोड़ दिया, बट मैं जगी हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है। और उस दिन मैच आ रहा था, इंडिया और किसी के साथ का मैच था, तो पापा वही देख रहे थे, पापा और राहुल भैया दोनों देख रहे थे। एंड उसके बाद मैं, इट वॉज लाइक कि ये मेरा बेड है, ओके ये मेरा बेड है, और मैं हमेशा बाथरूम के साइड वाला ही बेड लेती हूँ, चाहे मैं अपने घर में भी रहूँ या कहीं पे भी होती हूँ, तो जिससे मुझे वॉशरूम मेरा नज़दीक पड़े, मैं उसी साइड सोना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना कन्वीनियंट हो। तो लाइक ये मेरा बेड है, इधर वॉशरूम है, बीच में एक टेबल है, एंड उसके दूसरे साइड पापा का बेड है, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट्स थी। मैं सोई हुई हूँ, ठीक है, मैं लेटी हुई हूँ, पापा मुझे काफ़ी देर से उठा रहे हैं, उठ जाओ बेटा करके, एंड मैं कोई जवाब नहीं दे रही हूँ। अभी से सिचुएशन चेंज होना स्टार्ट हुई। अभी मैं लेटी हुई हूँ, पापा बगल से मैच भी देख रहे हैं, पापा ये यूँ सीधे मैच देख रहे हैं, एंड पापा दूसरे लुक से मुझे देख रहे हैं। मैं पापा को कंटिन्यूसली आई वॉज स्टेयरिंग माई फादर, एंड पापा बोल रहे हैं उठ जाओ। तो 2-3 बार पापा ने जब बोला उठ जाओ, पापा को समझ में आ गया कुछ गलत है, मतलब क्योंकि मैं पापा को कंटिन्यूसली स्टेयर किए जा रही हूँ। एंड जो एक चीज़ मेरे पापा ने मुझे बोली थी, बाद में घर आने के बाद बताई थी हम लोगों को, कि जो मेरी आईज है, ये जो मेरी आईज है, इसकी जस्ट डबल बड़ी लार्ज मेरी आईज हो गई थी, इतनी बड़ी मेरी आईज हो गई थी, और मैं उस आईज से अपने फादर को देख रही थी, स्टेयर कर रही थी। एंड उसके बाद मैं पापा को घूर रही हूँ। जब पापा ने 2-3 बार आवाज़ दी है, पापा ने देखा कि मैं सिर्फ पापा को स्टेयर कर रही हूँ, एक भी रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, पापा फिर तब थोड़ा सा
चेंज हुए एंड पापा वाज लाइक कि उठो, तब सीरियसली पापा मुझे ऐसे उठाने लगे हिला के, और मैं नहीं उठ रही हूँ, मैं लेटी हुई हूँ। फिर पापा ने तब हद से ज्यादा जब हो गया तो पापा ने मुझे ऐसे हिला करके उठाया एंड उठा के बिठाया। आई स्टार्टेड क्राइंग विदाउट एनी रीजन, फ्रॉम नोवेयर आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं बस रोने लगी एंड आई वाज लाइक कि मतलब अभी मैं बोल रही हूँ, पापा वाज लाइक कि ये क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, क्या हो गया। पापा एकदम परेशान हो गए। फिर मेरे ड्राइवर भैया भी जो थे, दीदी क्या हो गया, दीदी चुप हो जाइए, हुआ क्या वो तो बताइए। मैं बोल रही हूँ पता नहीं, बस मैं रो रही हूँ। मैं बोल रही हूँ पता नहीं, बस मैं रो रही हूँ। फिर थोड़ी देर बाद पापा बोल रहे, पापा परेशान हो गए एकदम से। पापा ने तुरंत मम्मी को फ़ोन लगाया। नहीं, हाँ, ये यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलत हुई हूँ। उसके बाद फिर मैं रो रही थी एंड रोते रोते मैंने स्टार्ट कर दिया बोलना कि आप लोग में से कोई मुझे प्यार नहीं करता। अचानक से मैंने ऐसा रट्टा मारना चालू कर दिया, और आप लोग में से कोई मुझे प्यार नहीं करता एंड क्या बोलते हैं, मैं मर जाऊंगी एंड मैं मर करके जब मैं आत्मा बन जाऊंगी तो मैं आप लोगों को तड़पा तड़पा के मारूंगी, मैं डरा डरा के आप लोगों को मारूंगी। मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आई स्टार्टेड सेइंग। मेरे पापा का दिमाग खराब हो गया। मेरे पापा मम्मी को फ़ोन लगा रहे, मम्मी बोल रही, मैं मम्मी का फ़ोन मेरे कान पे लगा रहे, मैं बोल रही हूँ मुझे किसी से बात नहीं करनी। आई वॉज क्राइंग एंड मैं बोल रही हूँ किसी से बात नहीं करना है, हमको किसी से बात नहीं करना है। आई वॉज जस्ट क्राइंग, हमको किसी से बात नहीं करना है। मतलब अब थोड़ी देर के लिए मम्मी को क्या लग रहा है, क्योंकि मम्मी तो सामने नहीं थी, मम्मी तो फ़ोन के उस साइड थी, तो मम्मी को क्या लग रहा है, अरे छोड़ दीजिए, ज़्यादा गुस्सा ज़्यादा दिखा रही है, नहीं करना उसको बात मत करने दीजिए, क्या दिक्कत है। जब मम्मी को लग रहा है मेरा मूड खराब है, तो जब मूड ठीक होगा तो कर लेगी, मम्मी ऐसे बोल रही है। पापा बोल रहे हैं नहीं तुम नहीं समझ रही हो, यहाँ कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ है, वो बात नहीं कर रही, वो अजीब अजीब। फिर पापा ने शायद से मम्मी को जो भी समझाया हो, जो भी किया हो, पापा बाहर जा गए। फिर मम्मी ने शायद उधर से जो भी बोला हो, तो मम्मी ने उनको बोला कि तुरंत के तुरंत जो हमारे फैमिली पंडित जी हैं उनको फ़ोन लगाने के लिए। मम्मी ने बोला कि तुरंत के तुरंत पंडित जी को फ़ोन लगाइए और तुरंत इमीडिएटली सारी चीज़ बताइए। तो फिर उनको फ़ोन लगाया। फिर उनको फ़ोन लगाने के बाद लाइक वो उधर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ, मतलब फ़ोन ही नहीं ले रही हूँ। तो पापा ने ज़बरदस्ती मेरे कान पे पंडित जी का फ़ोन लगा दिया एंड पंडित जी उधर से कुछ मंत्र चैंट करने लगे। उनको समझ में आ गई थी चीज़। पंडित जी उधर से मंत्र चैंट करने लगे। पंडित जी जब मंत्र चैंटिंग सुनी मेरे कान में गई, तो मैं एकदम से, जैसे मैं थोड़ा सा अलग से, पता नहीं मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मैं बिल्कुल अलग जोन में थी, जैसे रिजिड वाले जोन में थी, और मतलब अलग सा रोना था वो। मैं एकदम ऐसे हो गई, मैं रोई जा रही हूँ और मैं रोते रोते पंडित जी को बोल रही हूँ, मैं उनको मामा जी बोलती हूँ, तो मैं उनको रोते रोते बोल रही हूँ कि मामा जी क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मामा जी हम क्या करें, मतलब ऐसे मैं रोते रोते बोल रही हूँ उनको। तो मामा जी ने उधर से कुछ मंत्र चैंटिंग जब अपनी कंप्लीट की, तो मामा जी ने बोला कि एकदम परेशान मत हो, बस मेरा बात सुनो, जो हम बोल रहे हैं वो जो मंत्र उन्होंने बोला। उसके बाद फिर पापा से बोला पापा को फ़ोन दे दो। फिर मैंने पापा को फ़ोन दिया। पापा को इमीडिएटली पंडित जी ने बोला कहीं से भी नींबू अरेंज कीजिए, उसको बीच में से काटिए एंड फिलहाल के लिए उसके सर पे से उतार के कहीं जाके बाहर फेंक के आइए, अभी के लिए इतना कीजिए। एंड जहाँ पे वो बैठी है उस जगह से उसको किसी भी तरह से हटाइए। तो जिस बेड पे मैं बैठी थी, मेन इंटेंशन था मुझे उस बेड से हटाना एट दैट मोमेंट। तो पापा ने कैसे भी हमारे ड्राइवर भैया को भेज करके नींबू का अरेंजमेंट कराया। फिर पापा ने वही सारी चीज़ें करी कैसे तो भी, एंड उसके बाद अब वो मुझे खींच रहे। पापा मुझे बोल रहे चलो उठो, चलो यहाँ से उठो। माई फादर वॉज क्राइंग लिटरली इन फ्रंट ऑफ माई आईज। माई फादर वॉज क्राइंग एंड वो मुझे बोल रहे उठ जाओ बेटा, प्लीज़ उठ जाओ बेटा। एंड आई वॉज स्माइलिंग। मुझे आज भी ये सोच करके ताज्जुब होता है, हंसी, मतलब बुरा लगता है। मतलब मैं ये सोच के बिलीव नहीं कर पाती हूँ कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैं उनको देख के ऐसे हंस रही हूँ। मेरे पापा मुझे बता रहे थे, मैं बस उनको देख के हंस रही। और मुझे भी याद है कि मैं उनको रोता देख के हंस रही थी। मुझे पता नहीं अलग लेवल की इंजॉयमेंट फील हो रही थी, क्या हो रहा था, आई डोंट नो एनीथिंग, बट मैं उनको देख के हंस रही थी। बट मैं उस प्लेस से नहीं उठ रही थी, चाहे जो हो जाए मैं उस प्लेस से नहीं उठ रही थी। फिर पापा ने अल्टीमेटली मुझे गोदी पर उठाया एंड वहाँ से उठा करके
लाइक दूसरे जगह पे। मैं पूरा एकदम मैंने जोर लगा दिया था कि मुझे नहीं उठना वहां से। फिर पापा ने उठा के मुझे मेरे व्हील चेयर पे बिठाया, तो भी क्या किया पता नहीं। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा उनके हिसाब से थोड़ी सी नॉर्मल हुई। तो फिर पापा बोल रहे हैं चलो तुम्हारी फ्रेंड के पास चलते हैं जल्दी जल्दी। तो फिर मैं उनको बोल रही हूँ कि नहीं अभी नहीं जाना है, अभी कहीं नहीं जाना, अभी हम लोग यहीं रहेंगे। मैं ऐसे जिद लेके बैठी हुई हूँ। उसके बाद फिर जैसे तैसे थोड़ी देर फिर मुझे थोड़ा पानी दिया, कुछ तो भी दिया खाने पीने के लिए, तो थोड़ा सा मैं नॉर्मल हुई। उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 के बाद मुझे लूज मोशन चालू हो गए, और मुझे इतने बुरे वाले लूज मोशन चालू हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब उस दिन उस जगह से निकलना मुश्किल हो गया था। इट वॉज लाइक कि सम एंटिटी ट्राइंग टू होल्ड मी देयर, ट्राइंग टू लाइक कि इसको यहाँ से नहीं जाने देना है, वैसा वाला सिचुएशन हो। चाहे वो मेरी तबीयत खराब करके हो, मुझे इस तरीके से पजेस करके हो, क्या चीज़ हो, बस मुझे वहाँ से नहीं जाने देना है। एंड मेरे पंडित जी ने हम लोगों के बोला था कि जो भी अर्लीस्ट मॉर्निंग में आपका हो वहाँ से निकल जाइए आप लोग। उसके बाद फिर आई वॉज फॉर द एंटायर नाइट आई वॉज लाइक कि मैं लू से आ रही हूँ बेड पे, एंड आई वॉज स्टेयरिंग द वॉल। मैं लू जा रही हूँ, आ रही हूँ, स्टेयरिंग द वॉल, मेरा यही चल रहा है। मैं एक मोमेंट ऐसा आ गया था कि मैं इतनी थक गई थी, मेरे शरीर से पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी, मुझे लग रहा था कि आत्मा ही निकल जाएगी, ऐसा फील हो रहा था मुझे आना जाना मुश्किल हो गया था, मेरा बेड तक आना जाना मुश्किल हो गया था मेरे लिए, मेरी एनर्जी इतनी खत्म हो गई थी। फिर हम लोग सुबह हुआ। अब जब मैंने रात में किसी को ये भी नहीं बताया कि मुझे इतना लूज मोशन हो रहा है, सुबह में जब मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मतलब मैं उठ तक नहीं पा रही हूँ, कोई एनर्जी मेरे में नहीं बची है। तो फिर पापा ने बोला कि अब पापा को तो था कि कैसे भी इसको उठा के लेके चलो यहाँ से, वरना ये तो गई, ये मर जाएगी यहीं पे। फिर हम लोगों को गाड़ी पे बिठाया पापा ने मुझे, फिर हम लोग वहाँ से निकले। एंड वहाँ से निकलने के बाद एक सर्टेन प्लेस था, वो नाम मैं नहीं लूँगी, वो सर्टेन प्लेस क्रॉस करने के बाद आई वॉज नॉर्मल। मैं लिटरली एकदम नॉर्मल, जैसे आज हूँ वैसी नॉर्मल हो गई थी मैं। एंड उसके बाद मैं अपने मम्मी मतलब माँ से बात कर रही हूँ और एकदम नॉर्मल बात कर रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड्स को कॉल करके बता रही हूँ कि हाँ आई गॉट द जॉब, ये वो सारी चीज़ें जो नॉर्मल सारी चीज़ होती है, मैं वैसे नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ। पापा वाज लाइक कि इसको क्या अचानक से हो गया, बट हाँ वो हैप्पी थे कि अभी मैं नॉर्मल हूँ, वो इसी चीज़ को लेकर के खुश थे। एंड वन मोर थिंग, जब हम लोग वापस आ गए वहाँ से तो मेरे ड्राइवर भैया ने मुझे बताया था ये चीज़ कि जब वहाँ से हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की थी तो कुछ दूर तक, कुछ 1-8 किलोमीटर तक की 2 किलोमीटर तक गाड़ी अपने आप चली है। लाइक उनका गाड़ी पे कार पे कोई कंट्रोल ही नहीं था। आई वॉज लाइक, मैंने बोला सच बोल रहे हैं या ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं? इसकी कसम खा के हम बोले, लेकिन गाड़ी अपने आप चल रही थी, कोई कंट्रोल नहीं था मेरा गाड़ी पे। बट हम उस समय कुछ भी नहीं बोले क्योंकि वो और सिचुएशन को, उनका कहने का मतलब था कि और पैनिक कर देता, इसलिए उन्होंने किसी को भी नहीं बताया। उसके बाद यहाँ आने के बाद पंडित जी ने हमारे सारा पूजा वूजा किया, कुछ धागा वागा दिया, मुझे पहनाया और चीज़ें कुछ की। एंड उनको लगा कि, उन्होंने बोला कि मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है क्योंकि तुम बहुत स्ट्रांग हो, मतलब मेंटली भी। एंड मैं डर गई, दरवाज़ा हिला तो मैं अभी उस जोन में घुस गई हूँ पूरा। तो पंडित जी ने बोला कि मुझे बिलीव ही नहीं था कि कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो मैं इतनी स्ट्रांग थी मेंटली कह लो या जो भी कह लो कि मैं अपने कॉलेज टाइम में, मैं पूरे ब्लॉक में, मेरी एक पूरी बिल्डिंग थी जिसमें ना मेरे आजू कोई, ना बाजू कोई, ना ऊपर कोई, कहीं कुछ नहीं। मैं पूरे बिल्डिंग में सिर्फ मेरे कमरे की लाइट जलती थी, मैं ऐसे अकेले रही हूँ तब भी मैं नहीं डरी थी। एंड इसलिए किसी को इस चीज़ का बिलीव ही नहीं हो रहा था। बट फिर हमने पूछा अपने पंडित जी से तो उन्होंने बताया कि वो जो मैंने टैप ऑन किया था, बस वो दैट वाज द मोमेंट, वो जो एंटिटी थी उसी मोमेंट पे मुझे कैप्चर कर लिया था उसने, पोजेस कर लिया था उसने। तभी जो मैंने आपको बोला ना कि गंदा पानी निकला था, वो जो पंडित जी थे हमारे, उन्होंने बताया कि वो इसीलिए सिर्फ तुम्हारे इसमें निकला था क्योंकि जिस प्लेस पे वो गेस्ट हाउस था या जो भी चीज़ें थी वहाँ पे, वो एक, उन्होंने बताया कि कोई फीमेल थी जो कि अतृप्त जिसको कहेंगे ऐसी थी।
और उसकी एंटिटी वो उस वक्त मतलब वो वहाँ पे थी वैसी। तो ऐसी सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी जिसने मुझे पजेस किया था। तो ये सारी चीज़ें हुई और उसके बाद फिर मैं इस इंसिडेंट के बाद मैं इतना डरने लगी थी, इससे पहले मैं बिल्कुल नहीं डरती थी कभी, और इस इंसिडेंट के बाद मैं एक आवाज़ तक से डर जाती थी, मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। तो सबने मुझे घर पे बोला था कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है जॉब ज्वाइन करने की, हम दूसरा कुछ देखेंगे, कुछ करेंगे, बट और भी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बट वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मेरे ब्रदर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था, बट आई वॉज लाइक कि यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है, इतनी अच्छी लाइक अकोमोडेशन दे रहे हैं, इतनी अच्छी सैलरी दे रहे हैं, सब कुछ इतना अच्छा है, कहाँ मिलता है, और वो भी मेरे जैसे कंडीशन में रह करके, लाइक बीइंग अ व्हील चेयर बाउंड पर्सन, इतनी ईजी तो सब कुछ नहीं होता है भाई। तो मुझे ये लग रहा था कि आई कांट लूज दिस अपॉर्चुनिटी, मुझे ये करना ही है एनी हाउ, वरना फिर बहुत बड़ी चीज़ मैं मिस कर दूंगी अपने लाइफ में। एंड एक होता है ना कि हाँ मैंने कुछ किया है, अचीव किया है, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई हैव डन, क्योंकि उसके बाद मेरी लाइफ वहाँ पे हेल हो गई थी। इसलिए क्यों मतलब नॉट फॉर एनी अदर रीज़न लाइक एंटिटी और समथिंग, क्योंकि मेरा रेजिडेंस तो अलग था ना, वो तो दूसरे प्लेस पे था, बट जो मेरा दिमाग ऐसा हो गया था कि मुझे हर चीज़ से डर लगता था। यू वोंट बिलीव, मैं रात भर सोती नहीं थी, मैं सूरज के मतलब एक जो उजाला होता है ना उसका वेट करती थी कि जब वो हो जाएगा तो मैं सोऊंगी, ठीक है, एंड चिड़िया की कोई आवाज़ आ जाएगी तो मैं सोऊंगी, क्योंकि उससे पहले मुझे डर लगता रहता था। तो मैं उसका वेट करती थी, और इस चक्कर में मेरी डार्क सर्कल्स इतने बड़े बड़े हो गए थे, मुझे लगता था कि मैं कितने सदियों से कोई मुझे देखेगा तो कहता था बीमार हूँ मैं, मुझे कुछ भी ना दिखे मेरी खिड़की के बाहर, मैं खिड़की पे पेपर सेलो टेप से चिपका के, पर्दों को सेलो टेप से चिपका करके रखती थी कि खिड़की के बाहर और से मुझे मतलब का कुछ दिखे ही नहीं, मैं इतनी डरी रहती थी। एक ड्रेसिंग रूम हुआ करता था इधर, जैसे वो मिरर लगा है, तो एक छोटा सा कॉरिडोर है और उसके जस्ट बगल में वॉशरूम है। मैं वॉशरूम की लाइट जला करके सोती थी कि रूम में कोई तो रोशनी आती रहे। मुझे हमेशा लगता था कि वहाँ कोई लेडी बैठी हुई है, मुझे पूरे टाइम ये लगता था, मुझे लगता था मेरे बेड के नीचे कोई बैठा है, अगर मैं करवट लेके सोऊंगी तो मुझे पीछे कोई मेरे लेटा हुआ है मेरे साथ। मुझे ऐसी डरावनी इमेजिनेशन होती थी। फिर मेरी हालत, मैं रात भर अपने जो भी जिससे भी मतलब एक्सपेक्टेड होता था कि ये फ्रेंड तो मेरी जगी होगी अभी, मैं उसको फ़ोन करके अपना टाइम स्पेंड करती थी। जब एंड हो गया तो मैंने अपने भाई से फर्स्ट टाइम शेयर किया, एंड उसको शेयर करने के बाद फिर उसने घर में बताया कि उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसको चाहो और चुपचाप से लेके आ जाओ, वो वहाँ नहीं रहेगी। किसी भी वो कितना भी बोले कि हाँ उसको वहाँ रहना है, उसको वहाँ नहीं छोड़ना है। फिर मेरे मम्मी को भेजा और फिर पापा को भेजा, मतलब मम्मी पापा दोनों को भेजा। उसने बोला नहीं वो वहाँ नहीं रहेगी, वो चाहे जिद भी करे तो भी वो वहाँ नहीं रहेगी, अब हटाओ, जॉब अब गई भाड़ में, तेल लेने, उसको वहाँ से लेके आओ। एंड उसकी ज़िद की वजह से सब फिर वहाँ से मुझे लेकर के आए, क्योंकि मम्मी पापा को भी इतनी चीज़ें सीवियर लग नहीं रही थी, लग रहा था कि हाँ अभी तो चीज़ें सब नॉर्मल है, क्योंकि मैं भी उनको इतनी क्लियरली कुछ ज़्यादा बता नहीं रही थी। तो ये सारी चीज़ें हुई और फिर मुझे लेके आया गया, एंड उसके बाद चीज़ें सब नॉर्मल हो गई। टच वुड, आज भी सब नॉर्मल ही है। वुड का है भाई साहब, कोई वुड नहीं है, आज भी चीज़ें नॉर्मल है। और आई नो कि ये स्टोरी बहुत लंबी हो गई, तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में कोई अच्छी सी स्टोरी लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।